Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition chapter number 4 exercise 4B क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 14 का ऑप्शन ए। इसमें लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ये तो देना ही नहीं चाहिए था, सवाल प्रैक्टिस के लिए दे दिया हमें शायद। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, और ये 2 भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर या मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 5x स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अच्छा अब इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि एक एक्स क्यूब की फैमिली है, एक एक्स स्क्वायर की, और एक एक्स की, और एक कॉन्स्टेंट की। ठीक है, अब है ऑप्शन बी की बारी। 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5y माइनस का 2। ठीक है, तो इसे रेस करना पड़ेगा। अब ऑप्शन बी को लिखते हैं इस तरफ। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बी में पहले है 2x, वो मल्टीप्लाई होगा इन सब से। 2x मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से x प्लस 5y माइनस 2, और माइनस 3 भी लिखा जाएगा इन सब के साथ। माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5y माइनस का 2। ठीक है, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर बना, 2x को 5 से किया तो 2 5 ज़ा 10xy, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 2 ज़ा 4x। 3y को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3xy बचा, 3y को इससे मल्टीप्लाई किया 3 5 ज़ा 15y स्क्वायर, 3y को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6y। अब सेम वेरिएबल कौन से हैं देखें, एक्स स्क्वायर वाला कहीं भी नहीं है, एक्स वाई वाला और एक्स वाई वाला ये दोनों हैं, और एक्स और वाई स्क्वायर वाई एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करें, 10xy और 3xy, बस ये दोनों सॉल्व होंगे आपस में, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। 2x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस 4x भी एज इट इज़ रहेगा, माइनस 15y स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा, 6y भी एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ 10xy और 3xy सॉल्व होकर प्लस का 7xy हो जाएगा। सही है, ये ऑप्शन नंबर बी था हमारा। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो पहले x इन सबसे मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, फिर 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो जाएगा, 2 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब वाला हमारे पास एक ही है, और इन दोनों को देखें तो ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इन दोनों को देखें तो ये आपके पास हो जाएगा 3x, और 2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स। इन्होंने ऐसे लिखा है तो आप ऐसे कर लें, 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड ब्रैकेट से 3 माइनस एक्स। ठीक है, फिर माइनस 3x मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा इन सब से इस तरह से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे कर लें। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 3x, और क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 3 ज़ा 9x माइनस 9x, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3, और x 2 दफ़ा है तो x स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 x ज़ा 4x। ठीक है, अच्छा अब क्यूब वाले एक तरफ कर लें, ये क्यूब वाला है जो कि माइनस का 3x क्यूब है,
और स्क्वायर वाले कौन से हैं, एक ये है स्क्वायर वाला और एक ये है स्क्वायर वाला, और ये दोनों प्लस के हैं तो 12 हो जाएंगे। 9 + 3 12x स्क्वायर। ये 9x है माइनस का, ये 4x है माइनस का, ये ऐड हो जाएंगे तो 9 - 4 हो जाएगा। 9 + 4 13x साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, और ये 12। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरह से। ओके जनाब, तो हम करते हैं ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले। ये कुछ मैंने पीछे देखा हुआ इस तरह का क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कुछ इसी तरह का था, और 12 भी शायद। बहरहाल कोई मसला नहीं, हमें तो देखना है, हमने करना ही है। अच्छा जी, अब अगर इस 5x को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो बन जाएगा 5x स्क्वेयर। 5x को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 6 = 30 x और y। ठीक है, अब इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है ब्रैकेट से, x × 3x - 4y, और ये 3y भी इन सबको मल्टीप्लाई करवाएगा तो प्लस का 3y, 3 of x माइनस का 4 of y। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 30xy, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x of y, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 = 9 और x और y एज इट इज रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -3 × 4 = 12 y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर वाले कितने हैं। एक्स स्क्वायर वाला 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 30xy और 4xy, 34xy, और उसमें से ये माइनस का 34xy। ठीक है, और ये माइनस का 4xy इधर लिख लें, फिर रह गया माइनस का 12y स्क्वायर। अब ये दोनों भी सेम फैमिली के मिल गए, इन्हें सॉल्व कर लें। 34 में से ये 9 था, माफ़ कीजिएगा ये 9 है। 34 में से 9 माइनस किया तो हो जाएगा कितना 8x स्क्वायर, और ये प्लस का था, प्लस का 9xy था। बहुत गलती कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी, मैंने पहले इन दोनों को ऐड किया था, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो 34 में से 9 माइनस करना है तो हो जाएगा 34, तो 23 हो जाएगा। ये नहीं 23 क्यों होगा, 25 होगा ना, 5 4 9, हाँ तो 25 हो जाएगा। हाँ माइनस का 25, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे माइनस में गलती होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है जी, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है हमारे पास 7x - 3y, x - 4y + 5x - 9y, y - 2x। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखेंगे 7x जो कि मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से, x - 4y, और -3 भी मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से, -3y मल्टीप्लाई बाय x - 4y। अब 5x मल्टीप्लाई होगा इनसे, y - 2x से, और -9y भी मल्टीप्लाई होगा y - 2x से। 7x को x से मल्टीप्लाई किया 7x स्क्वेयर, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 7 × 4 = 28 x of y, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 3xy, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 3 × 4 = 12 y स्क्वायर। 5x को y से मल्टीप्लाई किया तो 5x और y, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 5 × 2 = 10x स्क्वायर, y और y को मल्टीप्लाई किया तो 9y स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 9 × 2 = 18, और x और y मल्टीप्लाई हुआ तो xy हो गया। ठीक है, अब अरेंज करके लिखें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स लिखें, ये 7x स्क्वायर और ये 10x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस का 28xy, माइनस का 3xy, प्लस का 5xy, और 18 का xy। इसके बाद 12 का y स्क्वायर, फिर माइनस का 9y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को सॉल्व कर लें। 7 में से 10 माइनस है तो माइनस का 3x स्क्वायर। अब इन चारों को एक साथ सॉल्व करें। ठीक है, इसमें देखें प्लस वाले कितने हैं, 18 और 19 20 21 22 23, 23,
और 23 में से ये प्लस का 23xy हो जाएगा। पहले मैंने इन दोनों को किया 8 और 5 को, और ये है 31, 28, 29, 30, 31, 31xy, ठीक है। ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा 31 में से 7 और 1 8, 8xy। तो माइनस का 8x और y और प्लस का इन दोनों को सॉल्व कर लें। 12 में से 9 माइनस हो तो 3y², ठीक है जी। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अरेंज करके नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा सवाल सारा। अरेंज कर लें, ज़्यादा बेहतर है, मेरा मशवरा तो यही है। बाकी आपको जैसे इजी लगे आप वैसे करें, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी। ओह, ऑप्शन सी में माइनस का साइन आ गया। 8x माइनस वाई एक्स प्लस 3y 4x प्लस वाई 9y माइनस 2x, ठीक है। तो 8x पहले है हमारे पास, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करवाना है x प्लस 3y से। फिर माइनस y को इन सब से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस वाई एक्स प्लस 3y माइनस की वजह से स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। अब 4x को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड ब्रैकेट से, और प्लस y को भी मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड ब्रैकेट से, और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब 8x को x से मल्टीप्लाई किया 8x स्क्वायर, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, x को y से मल्टीप्लाई किया xy को मल्टीप्लाई किया माइनस xy माइनस 3y², ठीक है। माइनस 4 9 ज़ा 36, x को y से मल्टीप्लाई किया xy माइनस 4 2 ज़ा 8, x से मल्टीप्लाई हुआ x²। 9 को y से मल्टीप्लाई किया 9y², और माइनस 9 y को 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2xy, ठीक है। यहाँ पर 8x² एज इट इज़ रहा। इन दोनों को सॉल्व कर लें, xy की फैमिली के हैं, ये हो जाएगा प्लस का 11 ऑफ xy माइनस का 3y² माइनस 8x² एज इट इज़ आ जाएगा। 36y में से 2xy माइनस किया तो प्लस का 34xy प्लस का 9y² एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होने वाला है, सही। 11xy माइनस 3y² माइनस माइनस प्लस 8x² माइनस 34xy माइनस 9y²। अरेंज करके लिख लें, 8x² के साथ 8x², 11xy के साथ माइनस का 34xy माइनस के 3y के स्क्वायर के साथ माइनस का 9y²। सारे अरेंज करके लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे, 8 और 8 16x², x4 कभी भी नहीं होगा। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस हो जाएगा 34 में से 24 और 23, माइनस का 23xy, और इन्हें सॉल्व करेंगे ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 3 12y² साइन ऑफ द बिगर वैल्यू माइनस की, ठीक है। ये होगी ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में आपके पास दिया हुआ है, पहले है 10x, तो इस 10x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और फिर इस y को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। माइनस की वजह से स्क्वायर ब्रैकेट ले लें। इस 5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, और इस माइनस 4y को भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो 10 3 ज़ा 30x² प्लस 10 2 ज़ा 20xy प्लस 3xy प्लस y को 2y से मल्टीप्लाई किया तो 2y²। स्क्वायर ब्रैकेट से पहले माइनस है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x² माइनस का 6 5 ज़ा 30xy, ये माइनस माइनस प्लस 4xy, और ये माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24y², ठीक है। अच्छा, 30x² एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को सॉल्व कर लें, क्योंकि xy की फैमिली के हैं, तो ये हो जाएगा 23xy प्लस 2y², ठीक है। माइनस 5x² एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को सॉल्व कर लें, क्योंकि सेम फैमिली के हैं, तो माइनस का 26xy प्लस 24y² एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, 30x² प्लस 23xy प्लस 2y² माइनस माइनस प्लस 26 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा,
और 24 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 30x² में 5x² प्लस कर दें तो हो जाएगा 35x²। 23xy में 26xy प्लस कर दें तो हो जाएगा 49xy। और 2y² में 4y² माइनस कर दें तो माइनस का 22y² हो जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारी ये क्वेश्चन नंबर 15 की वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।